अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहासन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जिम 30 क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल के ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के 30 क्रिएशन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज सर प्रशांत सर की वीडियो। कतर ने रिस्पॉन्ड किया इंडिया को, देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड किया इस पर। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि इंडिया ऑफिशियली रेज करेगा इशू जाकिर नायक का कतर के साथ। कि जाकिर नायक जो इंडिया में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, एक फ्यूजिटिव है जिनको मलेशिया ने दी शरण, ये कतर में क्यों जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और ये बात बाय द वे इंडिया में हरदीप सिंह पुरी, इंडियन गवर्नमेंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ऑफिशियली ये बात कही थी कि ये इशू हम रेज करेंगे कतर के साथ। उसके बाद हमने ये देखा है कि कतर ने ऑफिशियली ये डिनाई कर दिया है कि इन्होंने कभी भी जाकिर नायक को खुद इनवाइट नहीं किया। जाकिर नायक वैसे आपको पता होगा रिलीजियस प्रीचर है। ओवर द इयर्स इनके स्पीचेस को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रही है। भारत में इनका पीस टीवी बैन हो रखा है। उसके अलावा यूके, कनाडा, वेरियस कंट्रीज में, टोटल 5 कंट्रीज में इनका पीस टीवी बैंड है। और कतर ने चुपचाप अपने आप को जाकिर नायक से दूर कर लिया है। कतर की सरकार ने एटलीस्ट ये कह दिया है कि जाकिर नायक खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वर्ल्ड कप में आए होंगे, वो अलग बात है। इन्होंने जाकिर नायक को इनवाइट नहीं किया। उसके अलावा मैं ये भी ऐड कर दूं कि जब से जाकिर नायक कतर में गए हैं ना, तब से इनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई है, ना कोई फोटो सामने आई है। बीच में कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो शेयर कर रहे थे कि देखिए जाकिर नायक कतर में स्पीच दे रही हैं। वो वीडियोस पुरानी है, अभी रिसेंटली कोई वीडियो सामने नहीं आई जाकिर नायक की कतर में स्पीच देते हुए। ना अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन यह आएगा कि कतर ने इतनी जल्दी ये बात क्लैरिफाई क्यों करी है कि इन्होंने कभी भी जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में खुद गवर्नमेंट लेवल पर इनवाइट नहीं किया। वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो, भारत सरकार आज के समय मैं कहूंगा काफी फ्रेंडली जेस्चर दिखा रही है कतर को इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए। हमने रिसेंटली देखा कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको कतर में इनवाइट किया गया था वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब ये गए थे कतर में। अमीर ऑफ कतर, जो आप कह लीजिए कतर के प्रेसिडेंट हैं, इनसे ये मिले। उसके अलावा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, ये भी यहाँ पर थे। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं, ये भी यहाँ पर थे। तो इंडिया ने अपनी तरफ से एक बहुत ही मैं कहूँगा पॉजिटिव जेस्चर दिखाया है कतर को ये इवेंट अटेंड करके। नहीं तो वैसे आप देखोगे तो पश्चिमी देशों ने ज़्यादातर अपने कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भेजे नहीं है कतर में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस बार के फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट ही कर दो। तो कतर को पहला डर तो ये था कि फीफा वर्ल्ड कप में जो भारत सरकार का एक फ्रेंडली जेस्चर है, ये फ्यूचर में भारत सरकार वापस ना ले ले। अभी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी इस वर्ल्ड कप की, उसमें भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया की तरफ से कोई आए। तो उस बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने खुद को जाकिर नायक से कर लिया दूर। फिर देखो, ये मैसेज इंडियन पब्लिक तक पहुंचाना भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेस्ट में तो मैं देख रहा हूं इस बार के वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे लोग बॉयकॉट डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश फुटबॉल फैंस ने बोला है कि जो कतर के स्टेडियम है जहाँ पे आज के समय मैच हो रहे हैं ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के, ये ब्लड ऑफ स्लेव्स पर बने हैं। जो गुलाम लेबर कतर ने इस्तेमाल करी है, जो हजारों लोग, जो 6500 लोग मरे हैं इनके स्टेडियम, इनकी सड़कें बनाते बनाते गंदी कंडीशन में, उनके खून से रंगी है ये सब चीज़ें। तो इसलिए हम इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे। मुझे पर्सनली ना, अब अगेन मैं ये वर्ड यूजुअली यूज़ करता नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं सैड फील करता हूँ, डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ देखकर कि ये इशू अंग्रेज़ रेस कर रहे हैं, यूरोप के लोग रेस कर रहे हैं। हम इंडियंस में ना, हमारे यहाँ मतलब आप कह लीजिए 1-2% भी कहीं से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि 2000 से ऊपर इंडियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये मारे गए इस वर्ल्ड कप में काम करते करते, और कतर ने इन फैमिलीज़ को कभी भी प्रॉपर कंपनसेशन दी नहीं है। ये शॉकिंग है। ये मुझे लगता नहीं है मैं कभी भूल पाऊंगा। एटलीस्ट हमारी तरफ से कुछ आवाज़ तो उठती। मैं ये नहीं कह रहा कि कतर के साथ रिलेशंस तोड़ दो, ऑब्वियसली नहीं, हम एक रियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, मगर ये बात रेज भी नहीं करी गई इंडिया में। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हमने इसको इग्नोर ही कर दिया था। मगर एक बात है जो गल्फ कंट्रीज भारत के बारे में इग्नोर नहीं कर सकते, वो है भारत की बहुत ही बड़ी कंज्यूमर मार्केट। आप जानते हैं आज के समय बातचीत चल रही है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 देशों का एक ग्रुप है। इसमें आपको मिलेंगे यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया का फ्री ट्रेड डील अब तय हो चुकी है। दोनों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने देखा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में बताया जा रहा है कि इंडिया यूएई का ट्रेड आराम से $88 बिलियन के पार चला जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये $100 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाए।
ये आंकड़े देखकर, ये ग्रोथ देखकर बाकी जो जीसीसी कंट्रीज है उनके मुंह में भी पानी आ गया है। वो भी चाहते हैं कि भारत की जो एक ह्यूमंगस मार्केट है वहां पर ये एक्सपोर्ट करे, भारत से पैसा कमाए। और इसलिए इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रियाद सऊदी अरेबिया ने, दोनों ने स्टार्ट कर दिए हैं, रीस्टार्ट कर दिए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस। इस पर जो बातचीत है आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बाकी सब जीसीसी कंट्रीज ने कतर को स्पेसिफिकली बोला हो कि इंडिया के साथ किसी भी इशू पर रिलेशंस खराब मत कर देना, क्योंकि इससे पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने 2006-2008 के आसपास कोशिश करी थी कि इंडिया के साथ ये एक एफटीए साइन कर ले। उस वक्त बातचीत टूट गई थी। और अब जो फायदा देख रहे हैं ना ये लोग, के यूएई उठा रहा है, सेम फायदा उठाना चाहता है सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी ओमान वगैरह, ये सारे देश। दे आर डेस्परेट फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि यूरोप, यूके वगैरह, आप यूएस देख लो, हर जगह ग्रोथ है नहीं, सिर्फ इंडियन कंज्यूमर है जो लगातार ग्रो कर रहा है। और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया का भी यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे और इंडियंस को काम करने का मौका मिलेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज में। ऑलरेडी इंडिया $87 बिलियन के रेमिटेंसेस कमाकर वापस अपनी इकोनॉमी में लेके आता है। ये आंकड़ा आराम से इन द फ्यूचर 100 से लेकर $120 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कल को अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ कार्रवाई करते हैं, उस वक्त जीसीसी कंट्रीज बिल्कुल चुप रहेगी, क्योंकि भारत पर निर्भरता इनकी कई गुना बढ़ चुकी होगी। तो ये फैक्टर भी हम इग्नोर कर नहीं सकते। मगर मेरा मानना है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आज के समय, ये सब यूज करके इंडिया आराम से दो जो बड़े इश्यूज हैं कतर के साथ, ये रिजॉल्व करवा सकता है परमानेंटली। पहला इशू है जाकिर नायक का, दूसरा इशू मैं भूला नहीं हूं, 8 इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स जो कतर में एक कंपनी में काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने फेक न्यूज़ फैलाई कि इनको अरेस्ट इसलिए किया गया है कि कुछ ये स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए वगैरह, मगर रियलिटी ये है कि अभी तक कतर ने कुछ बताया नहीं है कि इन फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया क्यों है, ये आज के समय दोहा में कस्टडी में क्यों है। तो आई थिंक भारत को अग्रेसिवली ये दोनों इश्यूज उठाने चाहिए। अगर हम इनके वर्ल्ड कप में एक कर्टियस एक विजिट कर रहे हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये जा रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में कतर एटलीस्ट इतना तो कर सकता है। हमारी जगह कोई और देश होता जिसकी इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती तो अब तक आराम से कतर से ये सब काम करवा चुका होता। तो कतर की जो स्टेटमेंट है मैं कहूँगा काफ़ी वेलकम्ड है, इससे इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है दिखती है। मगर फॉर इंडिया देयर इज स्टिल ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक। बैंक, यूपीएससी, एसएससी, लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक, और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर आप एक प्रोमो कोड और ऐड करते हो तो एडिशनल आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। टोटल वीडियो खत्म। ये भी बड़ी मजेदार बात थी कि इंडिया का प्रेशर काम कर गया कतर पर। इंडिया ने बात की थी, उधर ही उसी दिन ही उनके ऑफिशियल्स की तरफ से जवाब आ गया, चाहे उन्होंने बुलाया है या नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात कायम रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये तक कह दिया कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं बुलाया। इधर सवाल उठता है मेरे ख्याल में, आम फैम बंदा भी ये सोच सकता है कि कतर के ऑफिशियल ने उनको नहीं बुलाया तो उसका क्या दिमाग खराब था कि वो जाकर उधर स्पीच करता। भाई हकीकत बात ये है कि उस वक्त जब वो मलेशिया से जा रहे थे ना, उड़ान भर रहे थे रुखसार भाई, सारा कुछ दिखाया गया है और उस वक्त ये भी बताया गया कि उसको बुलाया गया। उनके स्टेज पर खड़े होकर जाकर स्पीच करना, वो कोई खाला जी का वाड़ा है कि क्या, मतलब अच्छा है। मैं अब ये बात करना चाहूंगा, यहाँ है तो इंसल्ट वाली पाकिस्तान की। भाई सारी कंट्री मुस्लिम ममालिक गई हैं, उधर गई हैं, इंडियन भी गए हैं, एक शख्स इंडियन भी गए, तो हमारे वजीर आज़म को तो बुलाया नहीं गया, शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया, इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा ये अगर ऐसे शहबाज शरीफ अपने आप ही तो चला जाए, अपने तौर पर रुखसार चाहे तो, और उनको तकरीर करने का मौका मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे ये बता, बुलाया ही नहीं तो वो कैसे मौका मिलेगा? जाकिर नाइक को अगर ना बुलाया होता तो तकरीर का मौका कैसे मिल जाता, इतना उसको प्रोटोकॉल कैसे मिल जाता? वही ना, मैं वर्ल्ड कप से पहले और बाद में ही तो आ सकते थे। ये तो एक आम फैम सा सवाल है, इतना कोई अलजबरा तो है नहीं कि जो समझ में नहीं आना। सिंपल सा सवाल है कि उसको ऑफिशियली बुलाया नहीं गया तो फिर उसको ऑफिशियली स्पीच करने की इजाजत किसने दी? किसने उसको कहा कि स्पीच करो?
यार कतर का जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जहाँ पूरी की पूरी जो काम है वो सबसे पहले शेड्यूल होते हैं कि ये काम इस वक्त होना है, इससे करवाना है, सारा कुछ शेड्यूल होता है, टाइम टेबल बना होता है, सारा कुछ तय होता है, ये काम इससे करवाना है, इतनी देर इसने लगानी है, इतनी देर इसने लगानी है, ये करना है, वो करना है, ये सब तय होता है सबसे पहले। तो मैं सोचने पर मजबूर हूँ, फिर सवाल भी बनता है कि फिर अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके ऑफिशियल ने नहीं बुलाया था, कतर ने नहीं बुलाया था, तो वो फिर उसको स्पीच करने किसने दी जो वो उसके शेड्यूल में नहीं था। बिल्कुल, मुझे ये समझ नहीं आती भी इंडियन इतना इसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। वो बस यार मजहब का रंग है और कुछ नहीं है। नहीं मजहब इतनी देर तकरीबन वो मेरे ख्याल से मुझे अंदाजा जो मैं लगा सकता हूँ 50 साल की उम्र हो चुकी है। सीधी बात करूँ, जाकिर नाइक ने ऐसा क्या लफ्ज बोल दिया जो इंडिया का ही पैदावार है और इंडिया का रहने वाला है, क्यों उसे निकाला है? सुन ले, मैं बताता हूँ आपको सबसे मेन रीजन जो मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं जो बोलना है मैंने बोल देना है। सबसे ज्यादा खतरा हो रहा था कि जितने हिंदू मुसलमान हो रहा था ना इंडिया में, वो तो तकरीरों में हम देख रहे हैं, उस वजह से इंडिया ने बैन किया और उसके मुंह से भी कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं। हालांकि उनके मुंह से एक अल्फाज जब यजीद और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो हुई थी ना, बैटल हुई थी, वार हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये दो शहजादों की वार थी जो कि हम यजीद को मलून समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने, ये जाकिर नाइक ने बोला, शहजादा बोला, यजीद को, हाँ, दो शहजादों की वार थी। इतना गलत फिर बोला यार। उसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल कुछ बयान इनके स्टेटमेंट हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कंट्रोवर्सी के अलावा भी इनके कुछ इंडिया में जितने हिंदू मुसलमान हो रहे थे ना, उसकी वजह से भी इसको निकाला गया। मेरे ख्याल में ये अपना पॉइंट ये भी हो सकती है, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन ये जो आपने बोला है ना वो यजीद को भी शहजादा बोला है, हम तो उनको लानती समझते भाई वो तो बेगैरत लानती इंसान है, सारी जिंदगी क्या क़यामत उसको मानने वाले और उसके ऊपर लानत ही आती रहेगी। तो अगर इस तरह बोला तो फिर तो वो इस्लाम के दायरे से भी खारिज होगा भाई। बस इस तरह कंट्रोवर्शियल भी कुछ इश्यूज हैं। और जो उसके बाद एंड पे जो बात की है ना कि सऊदी अरब जो पाकिस्तानी जो चाह रहे हैं इंडियन, लास्ट में जो बोला आप समझे, मैं समझ गया जीसीसी के हम इसलिए मिलाना चाहते हैं, हम इसलिए जब हम कोई गल्फ कंट्रीज के साथ करना है क्योंकि पीओ की भी आवाजें उठ रही है ना, इसीलिए हम जब पीओ के ऊपर हमला करेंगे तो ये जो इस्लामिक कंट्री अपने मफादात को सामने रखते हुए इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये बहुत 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 बड़ी उनकी ये साजिश नहीं है, ये उनका भाई दिमाग काम करता है। भाई ये हकीकत भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको नहीं एग्री। आपका दिमाग सिर्फ हालात इस्लाम और दीन के अलावा कहीं नहीं काम करता, उनका पूरी खित्ते में अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मैं इतनी इस बात को इतना ना मतलब नहीं इजी लूंगा कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे। हालात चेंज होते वक्त कुछ पता नहीं चलता हालात का, ये नहीं भी सारी जिंदगी तक क्या पाकिस्तान के हालात इस तरह ही रहने, ठीक होने नहीं। हर इंसान के अंदर खुशी भी होती है, गमी भी होती है, बुरे भी हालात आते हैं, अच्छे भी आते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान इतनी देर 70 साल से जो मतलब सियासी जमहूरियत से पीछे है। इतना जरूर है, मैं इतना जरूर कह देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, शायद वो पीओ को ले भी ले, पाकिस्तान पर भी कब्जा कर ले, लेकिन इतना मैं जरूर कह दूंगा, मैं तो बरमला कहूँगा, हम 22 करोड़ आवाम है ना, हम 22 करोड़ शहादत के लिए तैयार होते हैं। हमें खुशी होती है जब हम शहीद होते हैं अपने मुल्क के लिए। हमें यही सिखाया गया कि जो अपने इस्लामिक जो होती है ना, इस्लामिक बॉर्डर्स की हिफाजत करते हुए जो मारा जाता है वो शहीद होता है, और शहीद का रुतबा हमें पता क्या है। हमें कोई टेंशन नहीं है इंडिया हमला कर दे, इंडिया पीओ के ले जाए, लेकिन इतना जरूर कह देंगे कि हम 22 करोड़ हो रहे हैं या 23 करोड़ है, हम सारे के सारे शहादत के लिए तैयार हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमें हमारे जना जिंदगी खत्म हो जानी, हमें ये टेंशन नहीं होती भाई, इतना हमें फिक्र नहीं होता हमारी जानों से, हमारी लाशों से ऊपर गुजर के ये कोई पीओ के लिए नहीं, वो बात लग गया। मैं यही कह रहा हूँ ना, इंडिया कोई भी नहीं ले सकता, इंडिया जिस तरह मर्जी चाल चाले, जितना बात को ले जा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपना बात इतनी है, इंडिया किसी को तोती बोल रहा है, बात मुख्तमी है, उनका सिक्का चल रहा है, वक्त है, वो कुछ बड़े बड़े दावे भी करते हैं, और आपके अपने मुस्लिम कंट्रीज जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं, जो कि मफादात की जंग है। भाई वो तो अपने मफाद के लिए मिले ना, हर कोई अपने मफाद के लिए किसी के साथ मिलता है। अगर कतर आज मिल रहा है या सऊदी अरब इंडिया के साथ मिल रहा है, इंडिया को सऊदीया से मफाद है, ईरान को सऊदीया से मफाद है, और ये मफादात की जंग है। इसके अलावा कोई ठीक कहा था कि मुल्क दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, एक अमीर मुल्क और एक गरीब। अमीर मुल्क का दोस्त होता है, गरीब मुल्क के दोस्त हो या ना हो, वो
आपस में उनकी मिलती है, लाने मिलती है। बात इतनी है कि ये मफादात की जंग है, ना कोई यहाँ मजहब है, ना यहाँ पर कोई रवायात है, कुछ नहीं है। तो बाकी जिसको जिधर जिसका मफाद नजर आता है वो उधर चला जाता है। और इंडिया में सबका मफाद है, वो चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो यूके कोई भी हो, उसको इंडिया में मफाद नजर आता है। और वक्त इंडिया को उनमें मफाद है। बात इतनी है, बस किस्सा तो इंडिया का तोती बोल रहा है, अच्छा टाइम है, इस वजह से आज उनका रोब भी है, दबदबा भी है। बेस्ट विशेष है, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया एंड इंडिया लोग। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।